बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, उसका आज हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं न्यू सिलेबस का। तो इस बार हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है? देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही की तरह है। मगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या है? हमें सिंपल क्या है, जो हीट है ना, हीट है उसकी डायरेक्शन, मतलब उसकी फ्लो की डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। क्या? हीट की फ्लो की डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। या सिंपल अल्फाज में आप क्या कहूँ, ये दरअसल में हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या कर रहा है? और एक्सप्लेन कर रहा है। और क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब किस तरह? देखो, मैं आपको अभी 1-2 मिनट में अभी आपको समझ आएगा, 5 मिनट में सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक क्या है? लोड केल्विन स्टेटमेंट है, और क्या है? रुडोल्फ केल्सियस स्टेटमेंट। अब लोड केल्विन स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? ये हमें ये कहता है, यू कैन नॉट मेक एन इंजन दैट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। सिंपल देखो, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना कि हमारे पास ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, हम नहीं बना सकते ना। ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, हम नहीं बना सकते हैं। मतलब 100% एफिशिएंट इंजन हम नहीं बना सकते। तो लोड केल्विन स्टेटमेंट हमारे पास भी यही कह रहा है कि आप कोई भी इंजन इस तरह नहीं बना सकते हो जितना आप उसको हीट दोगे और वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट करे? वर्क में कन्वर्ट करे। इस तरह इंजन हमारे पास नहीं है। किस तरह? देखना, हमारे पास क्या है? ये एक इंजन है, सही, ये दरमियान में इंजन है, यहाँ पर हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहाँ पर क्या है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर हमारे पास क्या है? सोर्स की तरह काम करता है। क्या है? सोर्स की तरह, जहां हीट ज्यादा होती है। और हमेशा मैंने कहा, हीट क्या है? वॉटर बॉडी से, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर देखो, हीट हीट जब ट्रांसफर होगी इस इंजन की तरफ, देखो इस इंजन की तरफ, उसको हम क्या नाम देंगे? Q1। और ये इंजन क्या करेगा? मैकेनिकल वर्क करेगा। क्या करेगा? मैकेनिकल वर्क करेगा। ये क्या करेगा? मैकेनिकल वर्क करेगा। सिंपल मैकेनिकल वर्क। ये इंजन हमारे पास क्या करेगा? मैकेनिकल वर्क करेगा। अब देखो, जितना हीट हमारे पास हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से आ रहा है इस इंजन के पास, तो ये इंजन सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका कुछ ना कुछ हिस्सा क्या होगा? वर्क में कन्वर्ट होगा, और कुछ हिस्सा किधर ट्रांसफर होगा? लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होगा। तो हमारे पास लोड केल्विन स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लोड केल्विन स्टेटमेंट यही पॉइंट हमें बता रहे हैं कि अगर आप हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से, सोर्स से, जहां पर हीट ज्यादा है, अगर आप हीट क्या दोगे इंजन को, देखो आप जितना हीट इंजन को दोगे वो सारा का सारा हीट इंजन वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, और कुछ ना कुछ हीट वापस लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होगा। ये तो नेचर है ना, नेचर ऑफ लॉ है हमारे पास, कि दुनिया में आप किसी भी चीज को जितना इनपुट देते हो, आउटपुट आपको उतना नहीं मिलता। कुछ ना कुछ हीट क्या है? वापस जाया हो जाती है। कुछ ना कुछ हीट जाया हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो आप क्या कह सकते हो दूसरे अल्फाज में? यू कैन नॉट मेक 100% एफिशिएंट हीट। हम कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100% हो। एफिशिएंसी 100% होने का मतलब क्या है? अगर आप इनपुट पर जितना हीट दोगे वो सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह इंजन मौजूद नहीं है। अगर जितना हीट आप दोगे वो कुछ ना कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होगा। अब हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर, बॉयल वाटर इन अ केटल। अगर आपके पास एक केटल है, उस केटल में आपने पानी को क्या कर दिया? बॉयल कर दिया। देखो, पानी को जब आप बॉयल करते हो ना, उसमें क्या होगा? सम हीट मेक स्टीम टू विजल। देखो, आपको वहां पर सुनाई भी दे रहा है, जब वहां पर क्या बनते हैं? स्टीम बनता है ना, स्टीम बन जाता है। तो उस स्टीम की वजह से उस केटल में क्या है? आवाजें आती है, यानी वो कुछ स्टीम क्या कर रहा है? वर्क करने की वजह से। वहां पर देखो, जब स्टीम होती है ना, या तो उस केटल का सर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, या उसका हैंडल वाइब्रेट कर रहा होता है ना, तो दरअसल में वो क्या है? विजल कर रहा होता है। देखो, वहां से आवाज आ रही होती है। तो देखो, जब वाटर को हम बॉयल करते हैं तो कुछ ना कुछ हीट स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, और वो स्टीम क्या करता है? वर्क करता है। और कुछ हिस्सा देखो, अनोट कुछ नहीं, बहुत सारे का हीट क्या है? गोज इनटू द एयर। अनोट बहुत सारा का हीट क्या है? मतलब बहुत सारी हीट सराउंडिंग में चली जाती है। कहां पर चला जाती? एयर में चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है। उस हीट को हम क्या नाम देते हैं? वेस्ट हीट। अब इस तरह तो नहीं है कि सारा का सारा हीट स्टीम क्या है? वर्क डन करे। इस तरह तो नहीं हो सकता है। बहुत सारा हीट क्या हो गया? सराउंडिंग में वेस्ट हो गया। तो इसी वजह से
100% एफिशिएंट इंजन हमारे पास नहीं हो सकता। ऐसा इंजन नहीं हो सकता जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो, या जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 1 के बराबर। ये कभी भी हम नहीं बना सकते। ये सिर्फ आइडियल है, ख्याली हो सकती है, रियल में ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या है दूसरा स्टेटमेंट, रुडोल्फ केल्सियस स्टेटमेंट। ये हमें क्या बताता है, फिर से सिंपल स्टेटमेंट। अब देखो ये जो लॉ है ना, ये किस पर बेस कर रहा है, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ पर बेस कर रहा है। नेचुरल लॉ का मतलब क्या है, देखो नेचर कुदरत, इस दुनिया में जो नेचर के लॉ है आपको भी पता है। देखो कुदरती लॉ क्या है आपको पता है, हमेशा जो हीट होती है वो हॉट बॉडी से किधर जाती है, कोल्ड बॉडी की। भाई नेचुरली होती है ना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। देखो कप मतलब उस कप में चाय पड़े है ना, उस कप में चाय पड़ा है और वो चाय बिल्कुल क्या है, गर्म है। कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, ठंडा। क्यों, क्योंकि उस जो चाय है कप के अंदर वो गर्म है, वो होटर बॉडी है, उससे हीट कहां पर चली जाती है, कमरे में। कमरा क्या है, कोल्ड है विद रिस्पेक्ट टू चाय। तो इसी वजह से ये नेचर के ला है कि हीट हमेशा क्या है, होटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है। तो आपने इसको याद रखना है। तो रुडोल्फ केल्सियस स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ। हीट क्या है, खुद ब खुद फ्लो नहीं कर सकता है फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। कभी आपने इस तरह सोचा है कि हीट क्या है, ठंडे बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ जा रहा हूं, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ खुद ब खुद हीट नहीं जा सकती, खुद ब खुद नहीं जा सकती। बल्कि याद रखना, हीट ऑलवेज फ्लो, हीट हमेशा बाय नेचर देखो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होगा नेचुरली। ये क्या है, नेचर काला है। मगर अगर आप ये चाहते हो कि हीट क्या है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आ जाए, आप नेचर की लॉ को वायलेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कोल्ड बॉडी से हीट की तरफ ट्रांसफर करूंगा हॉट में, फिर आप क्या करोगे, देखो अगर इट टू मेक देखो टू मेक इट गो, अगर आप ये बनाना चाहते हो कि जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से किधर जाए, हॉट बॉडी की तरफ, फिर आपने क्या करना होगा, यू हैव टू डू वर्क, आपने वर्क करना होगा, वो आपने एनर्जी खर्च करनी होगी, तब आप क्या कर सकते हो, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर कर सकते हो। नेचुरली ये नहीं हो सकता। नेचुरली क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर होती है। अगर आप चाहते हो आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ करोगे, तब आप क्या करोगे, वर्क डन करोगे। तो यहां तक ये हमारे पास क्या है, रुडोल्फ केल्सियस का स्टेटमेंट था, सिंपल। अच्छा पता नहीं